कैसे हो आप सब। मैं हूं रॉबिन सर, आपका मेंटर इन फिजिक्स गाइड। और हमारी नीट और एमएचटी सीईटी 2021 जो सितंबर में ऑर्गेनाइज होने वाली है, इस एग्जाम के कंडक्ट के लिए बच्चों की रैंक बूस्टिंग के सोल पर्पस के लिए हमने ये ट्रिक सीरीज अपने ग्रो भारत के चैनल पर स्टार्ट किया है। तो बच्चों, इस ट्रिक सीरीज में मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ ट्रिक नंबर 11 विच इज द सूडो फोर्स। अब बच्चों, सूडो फोर्स क्या है? सूडो फोर्स से बच्चों को बहुत डर लगता है, इसके नाम ही इतने खतरनाक है। फिक्टिशियस फोर्स, नॉन न्यूटोनियन फोर्स, घोस्ट फोर्स, नॉन रियल फोर्स। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि सूडो फोर्स भी हमारे बाकी न्यूटोनियन फोर्स जितनी ही रियल है, तो आपको हैरानी होगी। यस स्टूडेंट्स, इट्स ट्रू। सूडो फोर्स इज एज रियल एज द अदर न्यूटोनियन फोर्सेस। जितना टेंशन ट्रू है, जितना हमारा वेट ट्रू है, उतना ही हमारा सूडो फोर्स ट्रू है। हुआ क्या है, व्हाई इट इज कॉल्ड नॉन न्यूटोनियन? बिकॉज ऑफ द सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन। न्यूटन का सेकेंड लॉ बोलता है कि जिस बॉडी पर फोर्स लग रही है, उसका मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट ओनली। ओके, तो जिसका मास उसी की एक्सेलरेशन हो, तो हम निकाल लेंगे द फोर्स ऑन दैट बॉडी। अब ये खुद में काफी एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, क्योंकि हमारा फोर्स जो होता है वो फ्रेम इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी है। ऑन द अदर हैंड, एक्सेलरेशन इज अ फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ऑब्जर्वर पे डिपेंड करती है। तो ये ऑब्जर्वर डिपेंडेंट क्वांटिटी है और ये ऑब्जर्वर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। फोर्स इज ऑलवेज अ पुश और पुल। ओके, ये न्यूमेरिकली इक्वल है। खैर, सूडो फोर्स की बात करते हैं। अब सूडो फोर्स क्या होता है? सूडो फोर्स इज समथिंग जिसमें मास तो है, तो सूडो फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट। व्हाई दिस इज सूडो फोर्स? क्योंकि मास तो है ऑब्जेक्ट का, लेकिन नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर या सिस्टम की है। इसलिए ये जिसका मास उसी की एक्सेलरेशन नहीं है, मास किसी का, एक्सेलरेशन किसी की। दैट्स व्हाई ये फोर्स किस पे लगी? तो न्यूटोनियन कंसेप्ट इज अनेबल टू एक्सप्लेन दैट। दैट्स व्हाई इसको हम नॉन न्यूटोनियन, तो इसे नॉन न्यूटोनियन बोलना ही ठीक है। लेकिन ये भी एक बहुत ही वैलिड फोर्स है, और आपको पता है इसके क्वेश्चंस डिफिकल्ट माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि मन में एक डर होता है कि यार ये तो फोर्स ही नहीं है, बट इट इज as real as the न्यूटोनियन फोर्स। ओके, इसके दो एप्लीकेशन है इस ट्रिक के अंदर। हम दो चीज समझेंगे। द केस ऑफ लिफ्ट, अगर हमारी लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रही है और नीचे यहां पर मान लो एक वेइंग मशीन है, और इस वेइंग मशीन पर एक बॉय खड़ा है, जिस बॉय का लेट से मास है m। ओके, तो जब ये बॉय इस वेइंग मशीन पर ग्राउंड पे खड़ा होता है, तो इसका वेट कितना दिखाता है? mg। लेकिन अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो अब आप देख सकते हो कि इस लिफ्ट के फ्रेम में, इस लिफ्ट के फ्रेम में ये ऊपर की तरफ, लिफ्ट के फ्रेम में ये, अब लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है, लेकिन लिफ्ट के फ्रेम में अगर हम इस बॉय को देखें, तो इस पर सूडो फोर्स या एक्सेलरेशन लगेगा नीचे की तरफ, दैट इज ma। अब इसका mg तो है ही नीचे की तरफ, ma भी नीचे की तरफ, तो जो वेइंग मशीन रीडिंग दिखाएगी दैट वुड बी mg प्लस ma, जो उसके ट्रू वेट से ज्यादा है। तो लिफ्ट अगर ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रही है, तो उसका लिफ्ट, तो उसका जो वेट है ये ज्यादा दिखाई देगा। अब इसमें एक ध्यान देने वाली बात क्या है? सिर्फ एक्सेलरेशन ऊपर होना चाहिए, मोशन नहीं। मोशन वेलोसिटी डिफाइन करता है। तो इस सेम केस में अगर लिफ्ट नीचे की तरफ जा रही है, लेट से इसकी इस इंस्टेंट पर स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, ओके, और ये t इज इक्वल टू 0 पर, इसके अंदर वैसे ही एक बॉय है वेइंग मशीन पर, और t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर
इस लिफ्ट की वेलोसिटी हो जाती है 8 मीटर पर सेकेंड, लेट्स से t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर। तो इस केस में क्या होगा? तो इस केस में कई बच्चे बोलेंगे सर लिफ्ट नीचे जा रही है, तो इसका मतलब ये वाला केस नहीं है, ऐसा नहीं है। इस केस में भी ये रिटार्ड हो रही है, तो acceleration is actually in this direction, and acceleration is change in velocity over time taken. So this is 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। So therefore इस केस में भी जो वेट होगा that would be mg प्लस m into a, तो ये भी ट्रू वेट से ज्यादा होगा। तो ये एक काफी सॉलिड एग्जांपल है आपकी अंडरस्टैंडिंग को करेक्ट करने के लिए। ठीक है, अब लिफ्ट का दूसरा केस, उसको ज्यादा एक्सप्लेन किए बिना आई कैन मेंशन दैट सेकंड केस ऑफ द लिफ्ट इज दैट इफ लिफ्ट इज गोइंग डाउन, अगेन इसमें अगर एक बॉय है वेइंग मशीन पर, तो विद रेफरेंस टू द मोशन ऑफ द लिफ्ट, इस लिफ्ट के रेफरेंस पर इस पर जो सूडो फोर्स लगेगा ये ऊपर की तरफ लगेगा। जस्ट जो ऑब्जर्वर है, तो यहाँ पर लिफ्ट ऑब्जर्वर है, तो लिफ्ट की एक्सेलरेशन नीचे है, तो इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट है उस पर ऊपर की तरफ सूडो फोर्स लगेगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं अब जो वेट होगा दैट वुड बी, अब mg तो नीचे की तरफ ही है, सो इट वुड बी mg माइनस ma। तो ये mg माइनस ma, तो ये हो जाएगा ट्रू वेट से कम। और इसी केस में अगर a इज इक्वल टू g हो जाता है तो w डैश बिकम 0। तो इसका मतलब अगर लिफ्ट किसी तरह से मान लो 2 फ्लोर के बीच में थोड़ा सा उसमें ड्रॉप हो जाता है, तो उस केस में अंदर वेइंग मशीन पर जो बॉय खड़ा होगा उसका रीडिंग कितना आएगा? 0, वो चेंज नहीं होगा। ओके, क्योंकि क्या होगा, वो जो नॉर्मल फोर्स वेइंग मशीन पे लगा रहा है वो अब नहीं लगा पा रहा है, क्योंकि जितना लिफ्ट नीचे गिर रही है वो भी उतना ही नीचे गिर रहा है। तो अगर वो प्रेस ही नहीं करेगा लिफ्ट को तो उस पर रीडिंग कैसे आएगी? सो दिस इज द फर्स्ट एस्पेक्ट। ओके, अब सूडो फोर्स का सेकेंड एस्पेक्ट देखते हैं। यहाँ पर बच्चों सिचुएशन क्या है कि एक हमारे पास वेज है, रिजिड वेज, उस पर एक ब्लॉक रखा है, वेज का मास है कैपिटल एम और उस ब्लॉक का मास है स्मॉल एम, कहीं पर भी फ्रिक्शन नहीं है। अब इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, ये एक जेई का प्रॉब्लम है, काफी लेंदी प्रॉब्लम है, इसमें टाइम लगता है। हमको नीट के पर्सपेक्टिव से देखना है, क्योंकि ये नीट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी है। ये क्वेश्चन नीट में 2018 में आया भी है। ओके, प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझेंगे और इसका जो रिजल्ट याद करना है वो समझेंगे, वही हमारी आज की स्पेशल ट्रिक होगी। क्वेश्चन क्या है कि अगर हम इस पर एक फोर्स लगाएं, इस पर अगर एक फोर्स लगाएं ताकि ये ए एक्सेलरेशन से पूरा सिस्टम चलने लगे, सो क्वेश्चन इज what would be force F such that block is at rest with respect to wedge। मतलब इस पर अगर हम ब्लॉक वेज पर फोर्स लगाएं तो ब्लॉक वेज पर वही एक ही जगह टिक जाए। अब ग्राउंड से तो वेज और ब्लॉक दोनों ही आगे जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि ब्लॉक रेस्ट पर आ गया, लेकिन ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज रेस्ट पर आ जाएगा। ओके, तो इसको सॉल्व करने के लिए एक तरीका होता है कि हम इस स्मॉल ब्लॉक पर नेट पूरा फोर्स लगा देते हैं, दैट दिस m पर ये mg लगेगा। ओके, ये mg डाउनवर्ड्स लगेगा, एक नॉर्मल फोर्स लगेगा और एक, क्योंकि ये वेज इस तरफ जा रहा है तो इस पर ma फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। इसको हम रिजॉल्व करें सो विल गेट द आंसर। लेकिन यहाँ पर हमारा क्योंकि ट्रिक सीरीज है तो हमें आंसर क्या एकदम शॉर्ट में, एकदम ट्रिक में, एग्जाम में यूज करने वाला रिजल्ट क्या है? दैट रिजल्ट इज ये जो f है, दिस f शुड बी इक्वल टू इन दोनों वेज प्लस ब्लॉक का मास
इंटू जी tan थीटा। ओके, तो दे tan थीटा जो हमारे वेज का इंक्लिनेशन एंगल है। सेकेंडली, ये क्वेश्चन जो 2018 नीट में आया था, वो क्वेश्चन ये था कि ये स्मॉल ए कितना होना चाहिए सच दैट ब्लॉक रिमेन्स एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू वेज। तो ये एक्सेलरेशन होनी चाहिए हमारी जी tan थीटा। और ये एक ऐसा सॉलिड रिजल्ट है कि अगर एग्जाम में आपको याद आ गया तो ये क्वेश्चन आने के बाद आपकी एक अच्छी रैंक निश्चित है, क्योंकि अगर आप ये क्वेश्चन कर रहे हो मतलब इजियर क्वेश्चन तो आपने कर ही लिया। ओके, तो बच्चों कैसी लगी ये ट्रिक कमेंट में बताओ, और मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट